गणेश जी अपना वाहन मोसक चूहा को ढूंढ रहे थे। अरे मोसक चूहा, तुम कहाँ हो? अरे गणेश, क्या हुआ? तुम इतने जोर जोर से क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। बताओ कहाँ जाना है? भूलोक में रहे मेरा सारा भक्त मेरे लिए इंतजार कर रहा है। जल्दी चलो, ज्यादा देर मत करो, मुझे तुम भूलोक ले चलो। गणेश जी अपने वाहन के साथ भूलोक में जाने लगा। दूसरी ओर देवी पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर देवी पार्वती भगवान शिव से कहा, स्वामी, विनायक यहाँ आया था क्या? मैं तो सुबह से उसका इंतजार कर रही थी, पर उसे मैं कहीं नहीं देखी। कहाँ गया बताइए ना। अरे पार्वती, गणेश और कहाँ जा सकता है? यहाँ नहीं तो शायद भूलोक में गया होगा। आप तो जानते ही है, आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है ना? गणेश भूलोक में अपने भक्तों से मिलने जा रहा था। स्वामी, कृपया करके आप मुझे विनायक के पास ले चलिए ना। वो भूलोक गया है, मतलब वो इतना जल्दी कैलाश में वापस नहीं आएगा स्वामी। ठीक है पार्वती, चिंता मत करो। ये बात कहकर शिव पार्वती गणेश के सामने पधार्पित हुई। अरे विनायक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हें पूरा कैलाश में ढूंढ रही थी। माँ, आपको तो पता है कि भूलोक में रहे मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। आज कुछ भी हाल में उन लोगों के पास जाना ही है। मैं तो माँ कैलाश में रहे सबको प्रणाम करके आया हूँ। उधर भूलोक में मेरे भक्त लोग मेरे लिए तो इंतजार कर रहा है माँ। लेकिन विनायक, मैं तो कैलाश में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा पसंदीदा भोजन भी बनाया है, लेकिन तुमने तो बिना बताए चले आए। माँ, मुझे आज के लिए क्षमा कर दीजिए। लेकिन माँ, भूलोक में रहे मेरे भक्त लोग मेरे लिए आज विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जाने का। इसलिए माँ, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। गणेश के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद उसकी माता पिता कुछ नहीं कर सका। उसके बाद उसके माता पिता वहां से चला गया। फिर गणेश अपने वाहन के साथ भूलोक में चला गया। भूलोक में जाते ही देखा कि एक व्यक्ति अपने महंगी कार में गणपति बापा की मूर्ति को घर में ले जा रहा था पूजा करने के लिए। देखो विनायक, तुम्हारा सारा भक्त कैसे तुम्हारा पूजा कर रहा है। तुम जल्दी से उनके पास जाके उन्हें आशीर्वाद करो। देखो मूसक, मैं कई वर्षों से भूलोक में आ रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो ये भी पता है कौन सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करता है, और फिर बहुत कोई है कि लोगों को दिखाने के लिए मेरे धूमधाम से पूजा करते हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि कौन सच्ची भक्ति श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाता है। चलो मूसक, मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े भक्त के पास ले चलता हूँ। ये कहते हुए गणेश जी उस गांव में एक गरीब परिवार के पास गया। वो पति पत्नी गणेश जी की मिट्टी से एक मूर्ति बनाई, फिर बड़े ही भक्ति श्रद्धा से गणपति बापा की पूजा कर रही थी। ये देखकर गणेश जी की बाहुन ने कहा, अच्छा विनायक, इसमें अंतर क्या है? वहाँ तो सभी कोई आपका बड़ा मूर्त बना के पूजा करता है, और यहाँ तो सब छोटा मूर्त बना के पूजा कर रहा है। नहीं मूसक, तुम अच्छे से देखो, वो लोग सच्ची भक्ति श्रद्धा से मेरी पूजा कर रहा है। चाहे वो मूर्त छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कुछ नहीं होता। देखो, बड़ा बड़ा मूर्त और डीजे गाना बजाने से इससे पूजा नहीं होता। इससे तो इंसान को और भी ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन इन लोगों को देखो, किसी को परेशान नहीं करके शांति से पूजा कर रहा है। गणेश जी अपने वाहन के साथ ऊपर से सब कुछ देख रहा था। इसी तरह से पूजा खत्म होने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए ना, ये गणेश चतुर्थी तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई है, पर मैंने जो प्रसाद बनाया है वो तो किसी को देना है। बाहर जाके देखिए ना, कोई है या नहीं, उसके बाद विसर्जन भी करना है। फिर उसके पति वासुदेव बाहर जाकर देखा कि बाहर कोई खड़ा है या नहीं, पर उधर कोई नहीं था, इसलिए वो उदास होकर वापस आई। अरे सुजाता, प्रसाद देने के लिए बाहर तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं बाहर जाकर देखा कि सड़कों पे कोई नहीं है। शायद सभी लोग विसर्जन देने में चला गया है। सुजाता, अब चलो, गणपति बापा को हम लोगों को भी विसर्जन करना है। जाते समय रास्तों पे अगर कोई मिल जाए तो उसको प्रसाद दे देंगे।
ये बात सुन के उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। फिर वासुदेव गणपति बापा को अपने सिर पर उठाकर ले जा रहा था और उसकी पत्नी के हाथ पे था प्रसाद की थाली। इस तरह वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब मेरे ये भक्तों को खुश करना है। ये बात कहकर गणेश अपने वाहन को इंसान में बदल दिया। उसके साथ साथ खुद को भी एक इंसान के रूप में बदल लिया। फिर वो दोनों उस पति पत्नी के पास गया। अरे गणेश को विसर्जन देने जा रहे हो तो फिर तो आपको डांस करना चाहिए, डांस क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए गणेश जी को हम बड़े भक्ति श्रद्धा करते हैं, वो हमारा सिर पर है, इसी अवस्था में हम डांस कैसे कर सकते हैं? ये बात सुनकर इंसान रूप में गणपति बापा ने कहा, देखिए काका बाबू, हम दोनों आपके साथ विसर्जन तक जाना चाहता है, चलो। ये बात कहते हुए गणेश जी और उसके वाहन मूषक डांस कर रहा था। इसी तरह डांस करते करते वो सभी लोग नदी तक चला गया। फिर वासुदेव अपना सिर से गणपति बापा को उतारा। हे भगवान विनायक, इस साल आपको माता गंगा के पास जाना होगा, फिर अगले साल आपको लेकर आएंगे आपका धूमधाम से पूजा करने के लिए। फिर वासुदेव गणपति बापा को अपने सिर पे उठाया और नदी में चला गया विसर्जन देने। विसर्जन खत्म करने के बाद वासुदेव ऊपर आई। फिर उन दोनों से कहा, आप दोनों डांस करते करते इतने दूर हमारे साथ आए हो, आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का डांस मैंने बहुत एंजॉय किया, ये लो अब ये प्रसाद ले लो। वासुदेव उन दोनों को प्रसाद दिया। उन लोगों के हाथ से बनाई हुई प्रसाद खाकर गणेश बहुत ही प्रसन्न हुआ। आप लोगों के बनाई हुई प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद आज तक मैंने कभी नहीं खाया। आप दोनों जिस तरह से भक्ति श्रद्धा से पूजा की, जिस तरह से आप पूरा नियम के साथ विसर्जन दिया, गणेश जी आपकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे, उनकी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। इंसान रूप में गणेश जी वासुदेव को कहा। ये बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुई। फिर खुशी खुशी मन में वो दोनों अपने घर चला गया। घर में प्रवेश करते ही वो दोनों आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके पूजा कक्ष में 9 तरह के रत्न थे, जैसे कि सोने, चांदी, डायमंड, उसके साथ पैसे भी थे। एक साथ इतने सारे रत्न वो लोग कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। हे गणपति बापा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने सारे रत्नों से हमारे घर को पूरा भर दिया है। फिर वासुदेव ने पूजा करने लगा। ओम गणेशा नमः, जय गणेश जी की जय। इस तरह वो पति पत्नी गणेश जी को अपनी खुशी व्यक्त किया। उसके बाद गणेश जी और उसके वाहन मूषक दूर से ये सब देख रहे थे। फिर वो दोनों अपने असली रूप में वापस आई। ये सब देखकर उसके वाहन मूषक ने कहा, अच्छा बप्पा, आप तो इन लोगों की पूजा से खुश होकर इन लोगों को सब कुछ दे चुके हो, इन लोगों को बहुत सारा प्यार भी दिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर आपके और भी भक्त हैं जो आपके पूजा करते हैं, उन लोगों को आप क्या दीजिएगा? देखो मूषक, सबको सब कुछ ही मिलेगा, पर भक्ति में विलीन होना होगा। सबको दिखाने वाला भक्ति मुझे नहीं चाहिए, निस्वार्थ भक्ति चाहिए, एकदम सच्ची प्रेम। मेरे सभी भक्त मेरे पास एक समान है। उन लोगों का नवरात्रि पूरा होने के बाद मैं उन लोगों को भी कुछ न कुछ दूंगा। और हाँ, जिन लोगों ने सच्ची भक्ति से गणेश चतुर्थी, नवरात्रि ये सब पालन किया है, मैं तो उन लोगों को जरूर कुछ न कुछ दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने पूरा साल मुझे पसंद ही नहीं किया, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। गणेश जी के वाहन मूषक ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर से वो दोनों अपना रूप बदल लिया। गणेश जी अपने वाहन को साथ लेकर भूलोक के हर एक मंडप में गया। कौन किस तरह से पूजा कर रहा है, किसका भक्ति कितना पक्का है, ये सब देखकर गणेश जी फिर अपने वाहन के साथ कैलाश में लौट आया। गणेश को देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुए, फिर उसे लड्डू खिलाई। संसार में शांति नहीं है और ऋषि मुनि भी त्राही त्राही कर रहे हैं। सारा संसार सूखे से त्राही त्राही कर रहा है। पानी की कमी के कारण दुनिया भर में लोगों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। अरे दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? लंबे समय से दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े महासागर भी सूख गया है। धान का एक भी दाना कहीं पर भी नहीं उगा है। दुख की बात यह है कि लोग भूखा मर रहा है।
हाँ दोस्त, कहीं पर भी शांति नहीं है। मुझे भूख की हर जगह चीखें सुनाई दे रही है। जब दो साधु बातें कर रहे थे तभी कुछ गांव के लोग वहां आ गए। स्वामी, आप हमें इस गहरी समस्या से मुक्ति दिलाइए। अरे बेटा, क्या हुआ? आप लोगों को फिर से क्या समस्या है? स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि भूख के कारण कई लोग मर रहा है, पर हमारे गांव में एक प्रथा है, उन सभी का अस्थियां पानी में मिलाने की प्रथा है। पर स्वामी, सारे बड़े बड़े नदियां तो सूख गया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखो, परिस्थिति और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मानव दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अभी ही कुछ करना पड़ेगा। अब हमें कैलाश में जाना होगा और उस भगवान को ढूंढना होगा। इस मुसीबत से एकमात्र रास्ता वही दिखा सकता है। फिर दोनों ऋषि कैलाश की यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी ओर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश में बात कर रहे होते हैं। स्वामी, कल भगवान विनायक का जन्मदिन है, आपको याद है ना? हाँ पार्वती, जरूर याद है। स्वामी, मैं सोच रही थी कि उसके जन्मदिन में हम दोनों क्या उपहार देंगे। देखो पार्वती, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, पर पूरे मानव जाति उसके जन्मदिन भव्य तरीके से मनाएंगे। देख लेना। क्या सच में? ऐसे कैसे संभव है, बताइए ना। पार्वती, आप देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। वे बातें कर ही रहे थे कि वे ऋषिगण कैलाश पर आ गए। हे देवों का देव महादेव, सर्व जगत का माता पार्वती, सभी को नमस्कार। क्या हुआ ऋषिगण, आप अचानक यहाँ पर? क्या हुआ? कोई राक्षस क्या आपके तपस्या में विघ्न डाला है? हाँ माता, उन राक्षस का नाम सूखा है। सूखे से पूरे भूलोकवासी पीड़ित है। भूलोक पर अब जिधर भी जाओगे हर तरफ आपको भूख की चीखें सुनाई देगी। पूरी धरती पर कहीं पर भी एक बूंद भी पानी नहीं है स्वामी। जमीन पर कुछ भी नहीं उग रहा है। बड़ी बड़ी सागर नदी भी सूख गया है माँ। हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है? आप उन्हें बचाइए। आप उन लोगों को कोई उपाय बताइए ना। पूरे भूलोक में जो गंभीर समस्या है, इसके लिए आप लोगों को दूसरे तरीका अपनाना है। पानी और खाद्यों का समस्याओं के मिटाने के लिए आप लोगों को कुछ दिनों तक मेरी पूजा बंद कर देनी चाहिए। तो स्वामी, और हमें किसकी पूजा करना चाहिए? कृपया करके स्वामी हमें रास्ता बताइए। आप लोगों को विनायक की पूजा करनी चाहिए, जो प्रथम पूजनीय है। तभी आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, ये सभी मंगल काम विनायक ही कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको विनायक की पूजा करनी होगी। सिर्फ पूजा ही नहीं, उनके जन्मदिन पर आपको भक्ति पूर्वक व्रत भी करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी? पर देवी माँ, विनायक चतुर्थी का उत्सव कैसे पालन करते हैं? हम लोगों को तो मालूम नहीं है। जब वे बात कर रहे थे तभी गणेश कुमार स्वामी के साथ वहां आए। गणेश के आते ही ऋषियों का पूरा शरीर चमक उठा। अरे स्वामी, सच में ये तो बहुत ही अद्भुत है। स्वामी, विनायक चतुर्थी का उत्सव हम लोग कैसे पालन करें? हम लोगों को कुछ नियम के बारे में नहीं पता है। पूजा की पद्धति बताइए। पिताजी, क्या समस्या है? पूरे भूलोकवासी बहुत ही संकट में है बेटा, इसलिए हम सोच रहे हैं पूरे भूलोकवासियों को आपके जन्मदिन मनाना चाहिए। पिताजी, ये तो बहुत ही दुख की बात है। भूलोक में रहे सभी लोग पीड़ित में हैं और हम यहाँ जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? बेटा, तुम्हारा जन्मदिन उत्सव शुभ है। अगर तुम इसका आनंद उठाओगे तो उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। माँ, भगवान गणेश की जन्मदिन उत्सव पालन करने का हमें विधि बताइए प्लीज। मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे तो ये पूजा सिर्फ चतुर्थी के दिन ही करनी है। इसका मतलब है कल चंद्रमा निकलने से पहले आपको ये पूजा करनी होगी। अरे देवी माँ, चंद्रमा निकलने से पहले? यानी कल हमें चंद्रमा निकलने से पहले भूलोक जाना है? ये कैसे संभव है माँ? तो फिर ठीक है, आप सब यही पूजा कर सकते हैं। आप पर और पृथ्वी के निवासी पर भी आशीर्वाद आएंगे। उसके बाद वे सभी सोचते हैं कि उन्हें विनायक चतुर्थी का उत्सव आयोजन करना चाहिए। भैया, आपको जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद भाई।
ठीक है, चलो अब गणेश की पूजा शुरू करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने ही गणेश को हल्दी से बनाया था, इसीलिए सबसे पहले उसकी पूजा मैं ही करूंगी। इसीलिए मैं गणेश की हल्दी से एक मूर्ति बनाऊंगी। और आप लोग एक मिट्टी का गणेश का मूर्ति बनाओगे। स्वामी, मिट्टी से ही क्यों? भूलोक पर तो और भी बहुत सारे धातु है। देखो, मिट्टी भूलोक पर कहीं भी आप लोगों को मिल सकता है और प्रकृति का निदर्शन है मिट्टी। मिट्टी का मूर्ति को पूजा करोगे तो पुण्य मिलेगा, पर अन्य धातु से बनाओगे तो नहीं होगा। अन्य धातु हमारे ऊपर कार्यकारी है, पर विनायक के ऊपर नहीं काम करेगा। इस प्रकार देवी पार्वती हल्दी से विनायक बनाती है, जबकि शिव मिट्टी से विनायक बनाते हैं। इसी तरह शिव विनायक को मूर्ति में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। हे विनायक, मेरी पूजा प्राप्त करने के लिए इस मिट्टी की मूर्ति में प्रवेश करो। जैसे ही शिव उसे यह बात कहते हैं, गणेश मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप इस पूजा का पालन करेंगे तो ये पूरी पूजा प्रकृति का अनुरूप होगी। ऋषिगण, आप लोग ये पूजा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको भी विनायक का ऐसे ही पूजा करनी होगी। अरे देवी माँ, आप ये पत्ता कहाँ से लाई हो? अभी पृथ्वी पर तो एक भी कहीं पर भी पत्ता नहीं है। हम लोग ये पत्ते कहाँ से लाए? चिंता मत करो, मैं ये पत्तियों को यही बनाऊंगी। इस पत्ती के पूजा के बाद इससे संबंधित सभी पेड़ पूरे विश्व में उगेगी। इस प्रकार देवी पार्वती पत्तियां की रचना करती हैं। फिर उस पत्तियां से भगवान शिव और विनायक की सहस्र नाम से पूजा की जाती है। यदि कोई इस त्योहार पर भगवान विनायक को बहुत प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें अर्पित करता है तो उसे पूरे वर्षों भोजन की कोई कमी भी नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। फिर इस प्रकार देवी पार्वती भगवान गणेश को अपने हाथ से बने पकौड़े और लड्डू चढ़ाती हैं। इस कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। वो क्या है स्वामी? भगवान विनायक का जन्म का समय स्मरण करना चाहिए। उस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। ये सब बड़े ध्यान से पाठ करने से ही सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। लेकिन वो कहानी तुरंत मुझे सुनाइए स्वामी। उसके साथ साथ भगवान शिव सभी को गणेश के प्रकट होने की कहानी सुनाएंगे। तभी पूजा का अंत होगा और गणेश पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट होंगे। माँ, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया बताइए आपकी इच्छा क्या है, मैं पूरा करूँगा। भूलोकवासी बहुत संकट में है बेटा। कि प्रिया पृथ्वी को ठीक करो, उनके समस्याओं का समाधान करो। ऐसे क्षणों में भगवान गणेश पृथ्वी पर एक सप्ताहों की वर्षा करते हैं। नदियां फिर से बहने लगेंगी, पेड़ उग आएंगे और भोजन उपलब्ध होगा। जलवायु को फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया। ये बहुत ही अद्भुत है स्वामी। पृथ्वी फिर से पुनर्जीवित हो रही है। अरे रुको रुको, पूजा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक पूजा खत्म नहीं हुआ है। इस मिट्टी की मूर्ति को अब विसर्जन भी तो करना है, समझे? इसलिए देवी पार्वती सोचती हैं कि शिव और कार्तिक को एक साथ विनायक की विसर्जित करना चाहिए। शिव ने अपने सिर से एक छोटी सी गंगा प्रकट करते हैं और विनायक को उस जल में विसर्जित कर देते हैं। पूजा का पूरा विधि हम लोग याद कर लिया। ये पूजा हम लोग भूलोक में हर साल मनाएंगे। तो वे ऋषि उस पूजा पद्धति को लेकर पूरे पृथ्वीवासी को बताएंगे। उस पूजा को समाप्त करके सभी लोग सुखी होंगे। भले ही गणेश के पास उनके वेदों का सारा सार हो, पर वह किताब कहाँ रख दिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है। वह दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरे किताब को पढ़ के सारा सारे एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मुझे मेरी वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूंगा।
नंदी का यह भी कहना है कि वह उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव शिव, आपको नमस्कार। मैं एक खुशखबर लेकर आपके पास आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है? महादेव, हमारा कार्तिक युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस असुर को मार डाला प्रभु। सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहे हैं प्रभु। सारे संसार में बहुत खुशी का समाहार है प्रभु। मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा। उनके कारण सभी देवता बहुत ही सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। कुछ ही क्षणों में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा। हम लोगों को उसकी जीत का जश्न जरूर मनाना चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिवगणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गईं। मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंदीदा सभी मिठाई में बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगती हैं। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। अरे, ये नंदी ने कहा कि मेरी किताब ढूंढ देगा। पता नहीं, जाके देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं। नंदी कैलासा को सजाने में व्यस्त है। नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली? बताइए ना। नहीं नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले आपका किताब भी मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। अरे विनायक, क्या आपको पता नहीं है? कार्तिक तो कैलाश पर आ रहा है। वो किसी स्पेशल मिशन में पृथ्वी पर गया था। जो काम के लिए गया था उस काम में वो सफलता पाया है। उस राक्षस को भी मार डाला। इस पर सारे संसार में सारे देवताएं बहुत खुश है। इसलिए कार्तिक और सारे देवतागण किसी भी समय कैलाश पर आ सकता है। इसलिए कैलाश में खुशी का जश्न मनाया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पूरा कैलाश को अच्छे से सजाना है। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने आपको और एक काम सौंपा था। जो कोई भी तुम्हें पहले काम सौंपता है, पहले उनका काम ही करना चाहिए। पहले आप मेरे किताब ढूंढने में मदद करो, फिर दूसरा काम करना। अरे नहीं नहीं विनायक, मुझे आपकी किताब कहीं नहीं मिल रहा है। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक का सम्मान करना, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। महादेव की आदेश है। इतना कहकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरा किताब ढूंढने से बेहतर हो गया है। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इतना कहकर गणेश जी रसोई में माता पार्वती के पास चले जाते हैं। देवी पार्वती उस समय लड्डू बना रही होती हैं। अरे बेटा विनायक, क्या बात है? आप यहाँ आए और इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? माँ, मैंने वेद पढ़कर उसका सारे किताब में लिखा था, पर अभी वो किताब मुझे नहीं मिल रही है। माँ, आप तुरंत मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर पूरा कैलाश में वो किताब ढूंढेंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो, युद्ध में आपके भाई कार्तिक जीत गया है। कुछ देर बाद ही तो कार्तिक कैलाश में वापस आ जाएगा। इसीलिए तो ये सब मिठाई उसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं जा सकती, आप जाके ढूंढो। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। कैलाश में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयारी नहीं है। हर कोई तो युद्ध में सफल हुए कार्तिक के बारे में ही बात कर रहा है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर विनायक महाशिव के पास चले जाते हैं। जब विनायक शिव के पास जाते हैं, उसी समय कार्तिकेय भी शिव के पास आते हैं। महाशिव विनायक को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कार्तिक। तुमने भूलोक वासियों की रक्षा की।
तुमने उस राक्षस को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया। सारे देवताएं बहुत खुश है। इतना कहकर भगवान शिव कार्तिकेय को स्पर्श करते हैं। यह देखकर भगवान गणेश का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। पिताजी भी मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसे जगह रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला जाऊंगा। इतना कहकर गणेश कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले जाते हैं। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कोई कदर ही नहीं है। कैलाश में रहे सभी ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला आया हूँ। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जल्द ही अपने लिए लड्डू बनाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जादू काम नहीं करता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपनी जादू से लड्डू नहीं बना पाएगी। भगवान गणेश की भूख बढ़ता जा रहा था। अरे ये क्या? मेरी जादुई शक्ति वास्तव में काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलाश में जब रहते थे तो चुटकी बजाने पे ही लड्डू आ जाते थे, पर यहाँ तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? इसकी वजह क्या हो सकता है? इस तरह गणेश जी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच नारद गणेश के सामने प्रकट होते हैं। अरे नारद मुनि नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैलाश से निकलते ही आपका सारे शक्ति आपसे दूर हो जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार चालाकी नहीं कर सकते हो, है ना? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। देखो, देवताओं में अच्छे गुण होने चाहिए। जब भी देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वे अपनी शक्तियां खो देते हैं। अब अपने छोटे भाई कार्तिक से ईर्ष्या करके कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो। जब आप ईर्ष्या से कैलाश छोड़ते हो तो आपके सभी शक्ति आपको छोड़ देते हैं। आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो गई हैं, है ना विनायक? आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में रहे कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। सभी लोग तो कार्तिक के पीछे ही चल दिए, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस दर्द को आप ईर्ष्या कैसे कह सकते हो? एक मुख्य कारण है, इसी वजह से हर कोई कार्तिक का कदर कर रहा है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वह महान कार्य क्या है। इतना कहकर नारद गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश एक आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। आप हमें इस आश्रम में क्यों लेकर आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर इनकी तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दिया था। वह इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच देता था, या फिर जिसे वह पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता था। बच्चे प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे। यदि वे सारा दिन मेहनत करके भीख मांगते और पैसे लाते तो राक्षस उस पैसे से खुश हो जाता। दिन ब दिन उसकी अत्याचार बढ़ता गई। वह अस्वस्थ बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। अरे अरे, ये कैसा अत्याचार है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उन सभी को ये सब छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मानव रूप में पृथ्वी पर आए। वह पृथ्वी पर आए और बच्चों को पीड़ा देने वाले राक्षस को मार डाला। उन्होंने बच्चों के लिए ये सुंदर कुटिया भी बनवाई। बच्चे फिलहाल इसी आश्रम में आराम से रह रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अपने भाई की तारीफ करना चाहिए या नहीं? आप ही बोलिए। मुझे तो सच में आपकी तारीफ करना चाहिए। मैंने तो सभी को गलत समझा, क्योंकि मुझे आगे और पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कैलाश वापस जाऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहकर गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश में भगवान गणेश सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं। संकट आने पे हर कोई भगवान का इंतजार करता है। तुमने तो इंसान बनकर वहाँ जाके उन बच्चों की मदद की। वो क्रूर राक्षस को भी मार डाला। तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मेरी सफलता से बहुत खुश है। और हाँ भाई, मैं ये किताब अपने साथ वहाँ ले गया था। अरे, मैं तो कब से ये किताब को ही खोज रहा था, पर तुम इसे भूलोक में क्यों ले गए थे?
यदि ये किताब मेरे पास है इसके मतलब आप मेरे साथ हो, इसीलिए तो मैं ये किताब भूलोक में अपने साथ ले गया था। इस